सामिन व नाजरीन, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा की शिया मज़हब से मुमासलत बयान होगी। बहुत सारे मसाइल के अंदर वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा शिया मज़हब से मुमासलत रखता है। जिस तरह अहले तशय्यो का यह अक़ीदा और नज़रिया है कि अइम्मा अहले बैत मासूम है, तो इसी तरह का अक़ीदा और नज़रिया वहाबी देवबंदी इस्माइली धर्म का है। और इनकी कुतुब के अंदर वाज़े तौर पर मौजूद है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा अल्लाह के वली भी मासूम हैं। जिस तरह अहले तशय्यो का यह अक़ीदा और नज़रिया है अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए किज़्ब जायज़ है, झूठ बोल सकते हैं, तो इसी तरह का अक़ीदा और नज़रिया वहाबी देवबंदी इस्माइली धर्म का भी है कि अंबिया अलैहिस्सलाम झूठ बोल सकते हैं। जिस तरह अहले तशय्यो का ये अक़ीदा और नज़रिया है कि रब ताला को किसी इंसान के किसी काम के करने से कबल इल्म नहीं होता, तो इसी तरह का अक़ीदा और नज़रिया वहाबी देवबंदी इस्माइली धर्म का भी है कि रब ताला को बंदे के काम के करने के बाद इल्म होता है उसके। तो बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनमें शिया मज़हब से वहाबी धर्म की मुमासलत है। तो हमारी आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक मसला के अंदर वहाबी देवबंदी इस्माइली धर्म की शिया मज़हब से मुमासलत होगी। हम दो तरह के हवाला जात पेश करेंगे। सबसे पहले नंबर पर शिया मज़हब पे वो हवाला जात के जिसमें खुद वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के मौलवियों ने यह तस्लीम किया है कि यह शियों का अक़ीदा है। और फिर दूसरे नंबर पर वो हवाला जात अर्ज करेंगे कि जिसमें वही अक़ीदा जो वहाबी इस्माइली फ़िरक़ा के मौलवी शियों का लिख रहे हैं, बेआईनी ही वही अक़ीदा खुद वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा की कुतुब के अंदर मौजूद है और इनका नज़रिया और ईमान है। सबसे पहले नंबर पर यह किताब है इरशादुश शिया। सफ़ा नंबर इस किताब का 31 है। लिखने वाले वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के बहुत बड़े मौलवी इमाम सरफराज खान सफदर गखड़वी ये शियों का अक़ीदा और नज़रिया बयान करते हुए लिखते हैं कि शियों की तकफीर की पहली वजह, यह इबारत एक बार फिर समाअत कर लें कि शियों की तकफीर की पहली वजह यह कि वो हजरात कुरान की तहरीफ के कायल हैं। इरशादुश शिया सफ़ा नंबर 31। यानी शियों की तकफीर की जो पहली वजह है, शिया को इसलिए काफिर कहा जाता है कि शिया हजरात कुरान की तहरीफ के कायल हैं। ये वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़े का एक बहुत बड़ा मौलवी शियों का अक़ीदा लिख रहा है और उसकी तकफीर की वजह भी लिख रहा है कि शियों को क्यों काफिर कहा जाता है। इसी तरह दूसरी किताब है, इस किताब का नाम है मसलके आला हजरत। वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के मौलवी साजिद खान ने यह किताब लिखी है। सफ़ा नंबर 18 के ऊपर शियों का जो अक़ीदा और नज़रिया बयान किया वो यही बयान किया कि शियों का यह अक़ीदा है वो कुरान में इल्हाक के बाज़ लोगों ने कुरान के अंदर जुमले शामिल कर दिए, वो इस बात के कायल हैं। ये शियों का अक़ीदा और नज़रिया खुद वहाबी देवबंदियों ने अपनी कुतुब के अंदर लिखा है। तो एक तरफ ये हवाला जात है कि खुद वहाबी देवबंदी इस्माइली धर्म शियों का यह अक़ीदा लिखते हैं। तो हम अगर वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा की कुतुब का मुताला करें और इनकी किताबों को देखें तो बेआईनी ही इसी तरह का अक़ीदा खुद वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़े का भी है और इन्होंने अपनी कुतुब के अंदर यही अक़ीदा और नज़रिया लिखा है। यह किताब है, इस किताब का नाम है ईदाहुल अदिल्ला। लिखने वाले वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के शेखुल हिंद मौलवी महमूदुल हसन वहाबी देवबंदी। सफ़ा नंबर 357 है। लिखते हैं वहाबी देवबंदी धर्म के शेखुल हिंद ये कहते हैं, बल्कि कलामुल्लाह हदीस में बाज़ आयात जुमले फ़िरक़ा दाला ने इल्हाक किए, चुनाचे सब पर ज़ाहिर है। यानी वहाबी देवबंदी धर्म के शेखुल हिंद ये कहते हैं कि कलामुल्लाह यानी अल्लाह के कलाम कुरान के अंदर और हदीस में बाज़ आयात व जुमले बाज़ बातिल फ़िरक़ा वालों ने शामिल कर दिए और ये बात सब के ऊपर ज़ाहिर है, किसी से पोशीदा नहीं है।
یہ وہابی دیوبندی دھرم کا عقیدہ اور نظریہ قرآن اور حدیث کے بارے میں مولوی محمود الحسن وہابی دیوبندی لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسری کتاب ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے امام العصر جناب مولوی انور شاہ کشمیری، اس کتاب کا نام ہے فیض الباری، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 398۔ یہ کیا لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس بنا پر لازم آئے گا کہ قرآن بھی محرف ہو، اس لیے کہ تحریف مانوی تو قرآن میں بھی بہت ہے، تحریف مانوی بھی قرآن میں بھی بہت ہے، اور جو چیز میرے نزدیک محقق ہے وہ یہ کہ اس میں تحریف لفظی بھی ہے۔ یعنی مولوی انور شاہ کشمیری جو وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے امام ہیں، جن کو یہ ابن حجر ثانی کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے، قرآن کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے کہ قرآن کے اندر تحریف لفظی بھی موجود ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ اور نظریہ جو شیعہ مذہب سے مماثلت رکھتا ہے۔ جس طرح دیوبندیوں نے شیعوں کا عقیدہ قرآن کے متعلق اپنی کتب کے اندر لکھا ہے، تو اسی طرح کا عقیدہ خود وہابی دیوبندیوں نے خود اپنے کتب کے اندر اپنے بارے میں لکھا ہے۔ تو ان دونوں حوالہ جات کو سامنے رکھیں اور پھر وہ عبارت ہم سامنے رکھیں ابتدا کے اندر، جس کو میں نے 3 بار پڑھا تھا، وہ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کی، وہ ہم سامنے رکھیں۔ وہ کیا ہے ایک بار پھر سماعت کر لیں تاکہ فیصلہ کرنے میں لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ ارشاد الشیعہ کے اندر سرفراز خان صفدر گکھڑوی کہتا ہے، شیعوں کی تکفیر کی پہلی وجہ، یعنی شیعوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ، پہلی وجہ یہ ہے وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریف کا قائل ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہی عقیدہ اور نظریہ اگر وہابی دیوبندی دھرم یہ اپنی کتب کے اندر لکھیں اور ایمان رکھیں اس بات کے اوپر کہ قرآن کے اندر بھی تحریف لفظی موجود ہے، تو وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ کیا شیعوں کے لیے معیار جدا ہے، دیوبندیوں کے لیے جدا ہے؟ بات دونوں کی ایک ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔